Good morning students, welcome to my channel Develop Your Skill। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नाउन एंड इट्स पार्ट। याद है आप लोगों को? कल हम लोगों ने रिवाइज किया था नाउन एंड इट्स पार्ट्स। आज हम लोग उसके पार्ट्सों का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, ठीक है? तो देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ नाउन। कल हम लोगों ने पढ़ा था कौन कौन से नाउन होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं और कैसे एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है? तो आइए शुरुआत करते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन, ठीक है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है? प्रॉपर नाउन के जो रूल होते हैं वो होते हैं, प्रॉपर नाउन की हमेशा शुरुआत किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से, ठीक है? कैपिटल लेटर से हम हमेशा प्रॉपर नाउन की शुरुआत करते हैं, ठीक है? अब जैसे क्या इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? अ प्रॉपर नाउन, द प्रॉपर नाउन is the name of a particular person, place or thing, ठीक है? ये हो गई हमारी इंग्लिश में प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन। अब इसके एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या होते हैं? चलिए देखो, पहला एग्जाम्पल है रमेश लिव्स इन बॉम्बे। क्या है? रमेश लिव्स इन बॉम्बे, ठीक है? तो यहाँ प्रॉपर नाउन क्या है? यहाँ प्रॉपर नाउन है रमेश, क्योंकि रमेश को स्पेशल दिया है यहाँ क्या किया है? स्पेशलाइज किया गया है। रमेश किसी का नाम है ना। अगर हम कहते बॉय लिव्स इन बॉम्बे तो एक लड़का, ठीक है, जिसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं होता वो कौन है क्या है। यहाँ हमने उसका नाम दे दिया जिससे हमें पता चल गया कि हाँ ये रमेश है, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राम कम्स फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है? तो राम कम्स फ्रॉम, कौन आता है इंग्लैंड से? राम तो ये यहाँ राम हमारा क्या हो गया? स्पेशल पर्सन हो गया। स्पेशल पर्सन बोले तो प्रॉपर नाउन, ठीक है? अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पर जिसका नाम है कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन, ठीक है? कॉमन नाउन, इसको हिंदी में कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है?
इसमें हम जाति को दर्शाएंगे। ठीक है, अब आइए देखिए इसमें क्या होता है। प्रॉपर नाउन में हम क्या दर्शाते हैं, पूरा क्लियरिफिकेशन देते हैं। जैसे हमने बोला रमेश, राम या किसी का भी हम नाम लेके बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जातिवाचक में ऐसा नहीं होता। जातिवाचक में हम उसकी जाति को दर्शाते हैं। जैसे किसी विशेष, इसी से बना रही हूँ मैं डेफिनेशन, अलग से नहीं बना रही हूँ, आपको आसानी होगी पढ़ने में। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न कराते हुए उसकी जाति का बोध कराए। किसका बोध कराए, जाति का बोध कराए। ठीक है, इंग्लिश में हम इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। अ कॉमन नाउन is that which is not the name of a particular place or person, thing। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताया था आपको, नाम नहीं ले, इसमें नाम नहीं होता, इसमें सिर्फ जाति को दर्शाते। जैसे इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। ठीक है, इंडिया क्या है, इज़ अ ग्रेट कंट्री, एक महान देश है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब आप पता है डिफरेंस देखिए। इंडिया यहाँ हमने क्या दी थी, एक स्पेशलाइज किया है, तो ये हमारा जाता है प्रॉपर में। कहाँ जाएगा, प्रॉपर में। लेकिन अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कॉमन नाउन की। अब कॉमन नाउन कैसे, देखिए समझिए। यह जाति को कैसे डिनोट करता है, कंट्री। अब कंट्री हमारी सिर्फ इंडिया ही है क्या, नहीं ना। इंडिया है, पाकिस्तान है, अफ्रीका है, अमेरिका है, बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जिनको अपना अपना अलग अलग नाम है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है द गंगा। द गंगा इज अ रिवर। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ द गंगा दे दिया। अच्छा ये बताइए, रिवर एक है क्या अपने पूरे वर्ल्ड में, नहीं है ना, रिवर भी बहुत सारी हैं। तो लेकिन हमने यहाँ किस रिवर को डिनोट किया है, गंगा को, द गंगा को। और जब भी हम किसी स्पेशल चीज़ की बात करते हैं जो हमारे मतलब पूरे वर्ल्ड में, या कोई भी ऐसी स्पेशलिटी चीज़, स्पेशलाइज वाली चीज़ होती है, तो उसके आगे हम द का यूज़ करते हैं। ये आपके आगे वाले चैप्टर में भी पढ़ाया जाएगा। आर्टिकल चैप्टर शायद आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा छोटी छोटी क्लासों में, आर्टिकल बोलते हैं। आगे हम पढ़ाएंगे आपको। चलिए अब हम आते हैं थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। क्या आता है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं समूहवाचक। क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, मैंने कल भी आप लोगों को मोटा मोटा समझाया था कि क्या क्या होता है किस नाउन में, सरल भाषा में आप समझ सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं यहाँ। देखिए, वह संज्ञा जो किसी समुदाय समझते हैं ना, समूह को एक साथ रख के, समुदाय, संग्रह, ठीक है, आदि का
नाम हो। समुदाय में जहाँ एक से लोग, संग्रह का मतलब भी एक से अधिक लोगों की जो यूनिटी होती है उसके बारे में बात की जाती है। एक से अधिक लोग होते हैं, आदि का नाम हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इंग्लिश में हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? द नाउन which is the name of group, collection. Okay. is called collective noun. ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं। समुदाय जहाँ जहाँ पर एक से अधिक लोग इकट्ठे होते हैं या जो कम्युनिटी में होते हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। द क्लास वॉज साइलेंट। क्या है? क्लास वॉज साइलेंट, कक्षा शांत है। अब ये बताइए, जो क्लास है, हमारी जो क्लास है, क्या उसमें एक बच्चे से पूरी क्लास बन जाती है? नहीं बनती ना, उसके लिए भी काफ़ी बच्चों की ज़रूरत पड़ती है हमको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? द क्लास कर देंगे। ठीक है, द क्लास वॉज साइलेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम। द आर्मी फायर्ड। फायर्ड माने होता है गोलाबारी करना। ठीक है, सॉरी, द आर्मी फायर्ड। ओके, अब ये आर्मी बताइए, आर्मी क्या एक इंसान से बनती? नहीं बनती ना, उसमें भी काफ़ी सारे लोग होते हैं, तब जाके वो एक आर्मी बनती है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन आपको बता दूं, आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप अगर अपने हाथों से सुंदर सुंदर लिखेंगे और वही पढ़ेंगे तो आपका जो लगाव है ना वो अपने प्रति ज़्यादा बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मेरा राइटिंग भी अच्छा हो रहा है और मेरा रिटन स्किल भी अच्छा, मतलब रिटन स्किल और लर्निंग स्किल दोनों ही आपके अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मटेरियल नाउन में क्या होता है? जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है। क्या होता है? जिस नाउन से, किससे? जिस नाउन से, संज्ञा से, जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, क्या कहलाते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक, इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे? अ नाउन विच इज़ द नेम ऑफ अ मैटर। ए नाउन is the name of a matter is called a material noun. ओके, किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो तो वहाँ पदार्थवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल समझेंगे। देखिए, पदार्थ क्या क्या होते हैं आप सभी जानते होंगे, लकड़ी, लोहा, सोना, चांदी, कुछ भी क्या हो सकता है। अब तो हम एग्जाम्पल देखेंगे। आई ड्रिंक मिल्क। आई ड्रिंक मिल्क इन द I drink milk in the silver glass। अब देखिए, इसमें देखिए, आई ड्रिंक मिल्क, मिल्क क्या है? हमारा पदार्थ, सिल्वर भी पदार्थ है जिससे क्या बना है? ग्लास बना है। ठीक है, आई मिल्क यहाँ मटेरियल नाउन है, सिल्वर मटेरियल नाउन। ठीक है, दूध से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, दही, मट्ठा, घी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। डायमंड इज़ वेरी कॉस्टली।
हीरा बहुत कीमती होता है या बहुमूल्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पदार्थ क्या है, डायमंड। डायमंड से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, रिंग बनती है, नेकलेस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंड द लास्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं इसको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में बोलते हैं हम भाववाचक संज्ञा। इसको भी समझाया था, सभी पार्ट्स को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था मोटे मोटे तरीके से, लेकिन अभी मैं आपको डेफिनेशन करवा रही हूँ जिससे आपको नोट्स बनाने में ईजी हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, कर्म, अवस्था का बोध कराने वाले। किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म या अवस्था को दर्शाने वाले। शब्द क्या कहलाते हैं हमारे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, हिंदी में भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देखेंगे हम। अ नाउन डिनोटिंग एन आइडिया, अ नाउन डिनोटिंग एन आइडिया, क्वालिटी गुड, ओके, और स्टेट रेदर, स्टेट माने अवस्था होती है, स्टेट रेदर, ओके, देन अ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इसकी भी एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, भाववाचक संज्ञा है तो हम आसानी से समझ सकते हैं इसके नाम से ही कि इसमें भाव दिए गए हो। ठीक है, तो देखिए इसमें दे रहा है लव इज एन अनकाउंटेबल डिजायर। क्या है, लव इज एन अनकाउंटेबल डिजायर। ठीक है, अब ये बताइए, प्रेम के बारे में बात की गई है यहाँ, तो लव, तो यहाँ लव क्या है, एक भाव है। मतलब भाव क्या होते हैं, जिनको हम किसी को दिखा नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है माई डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। गलती हो गई, डिटर्मिनेशन क्या होता है, माई डिटर्मिनेशन इज टू गेट गुड मार्क्स। तो मेरा जो दृढ़ संकल्प है वो क्या है, अच्छे अंक प्राप्त करने का है। ठीक है, तो यहाँ डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प। हम किसी को दिखा के बोलें कि हमें अच्छे मार्क्स चाहिए, देखो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर एक दृढ़ संकल्प होता है जिससे हम क्या करते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने की संकल्पता को लेते हैं। चलिए, यही हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी ख़त्म होता है। थैंकिंग यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया। आप लोग ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।